दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं संविधान के भाग। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और शेयर करना दोस्तों के साथ में भी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा भाग एक में। देखिए, भाग एक बताता है अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है, तो राइट आंसर ए रहेगा पहले क्वेश्चन का सही उत्तर। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया? तो देखिए, नागरिकता के बारे में भाग 2 बताता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। अब नागरिकता के बारे में भाग 2 बताता है। भाग 2 में दोस्तों अनुच्छेद आता है 5 से 11 तक। ठीक है, भाग 2 हमें अनुच्छेद 5 से 11 तक के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मूल अधिकार के बारे में बताया गया है भाग 3 में। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। और भाग 3 हमें बताता है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है? दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है भाग 4 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये बताता है दोस्तों भाग 4 हमें अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया? बहुत बार आता है दोस्तों, इसको तो आप जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें उतना ही कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मूल कर्तव्य के बारे में दोस्तों भाग 4A के में बताया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो दोस्तों अनुच्छेद बताया गया है 4A में, वो 51A है। और ये 51A जो अनुच्छेद है ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में बताए जाते हैं? तो 51A में। अगर भाग पूछा जाए तो 4A में। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर मार्क कर लेना, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। आप लोग अगर चाहते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ लेना, तो 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी। देखिए, इससे कम प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा, सारे सब्जेक्ट। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया गया है। कैसे मिलेगी ये पीडीएफ, ये ध्यान से सुन लेना। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए और मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहां से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ के बारे में बताया गया? तो भारतीय संविधान के दोस्तों किस भाग में संघ के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर रहेगा भाग 5 में। ठीक है, बी राइट आंसर रहेगा। अब देखिए, भाग 5 जो है दोस्तों, वो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक, यानी कि 52 से लेकर 151 तक के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 5 ये जरूर नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के बारे में बताया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के बारे में बताया गया? तो राज्य के बारे में दोस्तों भाग 6 बताता है। और 6 में दोस्तों अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक बताया था। ठीक है, 237 तक, 152 से लेकर के 237 तक बताता है हमारा भाग 6। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस भाग में निरस्तित के बारे में बताया गया है? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा भाग 7 में। और भाग 7 में एक ही आर्टिकल होता था, यानी कि एक ही अनुच्छेद होता था, 238। अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा भाग ही खत्म हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दोस्तों भाग 8 में बताया गया है। सी राइट आंसर रहेगा।
और ये अनुच्छेद 200 यानी कि 239 से लेकर के 242 तक बताता है हमें भाग 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत के बारे में बताया गया है? देखिए, पंचायत के बारे में दोस्तों बताता है हमें भाग 9। ठीक है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायत के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, किस भाग में बताया गया है? तो भाग 9 में। और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 यानी कि यही रहेगा, 43 में ही बताया गया है, तो ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों भाग 9A में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और इसमें दोस्तों 243 से लेकर के 243 तक इसमें बताया गया है, तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। वैसे ये पूछा तो नहीं गया है, बट आप भाग जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? भाग 10 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। ये भी दोस्तों 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक बताया गया है, तो ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समिति के बारे में बताया गया है? तो देखिए, सहकारी समिति के बारे में दोस्तों भाग 9B में बताया गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब ये दोस्तों 244 आ जाता है आर्टिकल। ठीक है, 244 से 244A तक इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में वित्तीय संपत्ति संविदाएं और वाद विवाद के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भाग 12। भाग 12 में बताया गया है। अनुच्छेद इसमें आ जाता है दोस्तों 264 से लेकर के 300A तक, ये बताया गया है, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों भाग 13, और इसमें बताया गया 301 से लेकर के 307। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया, तो भाग 14 में बताया गया, बी राइट आंसर रहेगा। इसमें दोस्तों आता है अनुच्छेद 308 से 323 तक, या ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में अधिग्रहण यानी के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 14 के ए में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। इसमें 323A से लेकर के 323B तक इसमें बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन यानी कि इलेक्शन के बारे में बताया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाग 15 में बताया गया है। इसमें 324 आ जाएगा, आर्टिकल 324 से 329A तक, ये किसमें बताया गया? भाग 15 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अंगल भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया दोस्तों भाग 16 में। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद आ जाते हैं 330 से लेकर के 342 तक। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है? ये भाग 17 बताता है दोस्तों, बी राइट आंसर रहेगा। इसमें आ जाता है 343 से लेकर के 351 तक, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविडेंस के बारे में बताया गया है? तो सॉरी, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया दोस्तों भाग 18 में, डी राइट आंसर रहेगा। और इसमें भाग 18 में दोस्तों 352 से लेकर के 360 तक
बताया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है? ये भाग 19 बताता है। ए राइट आंसर रहेगा। 361 से लेकर के 367 तक। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया? तो संविधान संशोधन तो दोस्तों ये हमें बताता है भाग 20 हो जाएगा, दोनों 21 हो गया, इसको करेक्ट कर लेना। भाग 20 हमें बताता है दोस्तों, और ये अनुच्छेद 368 है। ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एक ही आर्टिकल है इस भाग 20 में, एक ही आर्टिकल है 368 जो हमें संविधान संशोधन के बारे में बताता है। भारतीय संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों बताया गया है भाग 21 में। बी राइट आंसर रहेगा। अनुच्छेद पड़ता है 369 से 392, तो ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरस्त के बारे में बताया गया है? दोस्तों ये भाग 22 बताता है। डी राइट आंसर रहेगा। और इसमें अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक आ जाते हैं, तो ये भी नोट कर लेना। अब देखिए ये थे हमारे 25 भाग, वैसे तो 22 भाग है बट इसमें जो सब पार्ट्स मिला करके पूरे 25 हो जाते हैं, तो ये आप लोग नोट कर लेना। अब यहाँ पर एक टेस्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ के बारे में बताया गया? तो ये एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मास्टर पीडीएफ लिख करके, या फिर इसी पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देना। हमारी साइड से आपको एक बारकोड मिलेगा, उस पर 199 रुपये का जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तुरंत आपको ये सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट को हमने टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किया है, पूरा कंप्लीट बहुत ही अच्छे ढंग से। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।